वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो कल वाला वीडियो पढ़ा था उससे आगे का पार्ट देखेंगे। कल वाले वीडियो में अगर आपको याद है तो हम क्या पढ़ रहे थे, पराग कोश भित्ति पढ़ रहे थे या लघु बीजाणु दानी की विभिन्न परतें पढ़ रहे थे। और ये मैंने आपको कितनी लेयर बताई थी, 4 परत होती है। लास्ट वाली चल रही थी हमारी टेपिटम, टेपिटम जिसे बोलते हैं अपन पोषोतक। इस टेपिटम में लगभग मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसमें एक दो बातें बच गई थी। क्या थी? एक चीज़ तो मेरे को ये बतानी थी आपको कि जो टेपिटम है, हालांकि बता दिया, टेपिटम जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, टेपिटम कोशिकाएं सेल्स क्या करती है, पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। यानी जो लघु बीजाणु दानी में पराग कण पाए जाते हैं, उन पराग कणों को या लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम कौन करती है? टेपिटम सेल्स। एक बात तो ये। दूसरी बात ये देखनी थी इसमें कि यदि कोई पराग कोश विकासशील पराग कोश है, मान लो इसे, मान लो कि जो पराग कोश हैं, तो पराग कोश के विकसित होने से पहले, ध्यान देना कि मान लो पराग कोश है, पराग कोश के विकसित होने से पहले टेपिटम क्या हो जाए, हरासित हो जाए। टेपिटम हरासित हो जाए तो क्या होगा, जो पराग कण हैं वो बंध्यता दर्शाते हैं। तो पराग कण बंध्यता दर्शाते हैं। ध्यान देना, फिर बता रहा हूँ। यदि पराग कोश के विकसित होने से पहले टेपिटम हरासित हो जाती है तो उस पराग कोश में बनने वाले पराग कण हैं वो कैसा व्यवहार करेंगे, बंध्यता सा, वो क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। क्यों होंगे? कि आपको ध्यान है कि पराग कण को पोषण देने का काम कौन करती है? टेपिटम। अगर टेपिटम ही हरासित हो गई तो इनको अच्छी तरह पोषण नहीं मिल पाएगा, मिल नहीं पाएगा पोषण, तो वे कैसे व्यवहार करेंगे, बंध्यता दर्शाएंगे। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बतानी थी आपको टेपिटम से संबंधित, कि जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है, टेपिटम की जो सेल्स होती है वो एक एंजाइम स्रावित करती है। और उस एंजाइम का नाम है केलेज। केलेज एंजाइम। ध्यान देना, टेपिटम इस तरह से केलेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। और ये केलेज एंजाइम क्या करते हैं, ये एक आपका केलोज नामक पदार्थ होता है। केलोज नामक पदार्थ, उस केलोज नामक पदार्थ को क्या कर देता है, अपघटित करता है। अब तो ये केलोज नामक पदार्थ क्या होता है, ये कहाँ होता है? तो अब आगे पढ़ेंगे अपन, जब लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि लघु बीजाणु होते हैं आपके लघु बीजाणु क्या होते हैं, चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। चतुष्क, तो ये लघु बीजाणु चतुष्क 4 के समूह में होते हैं। तो इन लघु बीजाणुओं को आपस में जोड़ने का काम ये केलोज करता है, केलोज नामक पदार्थ। यानी केलोज नामक पदार्थ के कारण लघु बीजाणु आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर केलेज एंजाइम क्रिया करते हैं तो ये लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अर्थात पराग कणों को या लघु बीजाणुओं को स्वतंत्र करते हैं। तो कब होते हैं वो स्वतंत्र? केलेज एंजाइम उन पर क्रिया करता है चतुष्क पर, फिर उनमें केलोज नामक पदार्थ को अपघटित कर दिया जाता है, लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही परागकोश भित्ति की विभिन्न परतें क्या होती है, समाप्त। अब परागकोश भित्ति के अलावा अगर आपको याद है तो दूसरा जो पॉइंट था वो हमारा था कौन सा, बीजाणु जन कोशिकाएं। अब आगे का पॉइंट ये पढ़ेंगे अपन। तो देखो ये क्या है, बीजाणु जन कोशिकाएं या बीजाणु जन ऊतक।
तो अगला पॉइंट अपना रहेगा बीजाणुजन कोशिकाएं, या इनको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स। क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपको याद है कि जब हम पराग कोश का परिवर्तन पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने कहा था कि पराग कोश के परिवर्तन के फलस्वरूप दो प्रकार के क्षेत्र बनते हैं। दो प्रकार के क्षेत्र बनते हैं। दो प्रकार के क्षेत्रों में एक तो मैंने बताया था पराग कोश भित्ति, और एक बताया था मैंने बीजाणु जन कोशिकाएं। तो पराग कोश भित्ति हमने कंप्लीट कर लिए अभी टेपिटम तक। अब आगे हम पढ़ेंगे बीजाणु जन कोशिकाएं। बीजाणु जन कोशिकाएं क्या होती है, डायग्राम बनाया था मैंने, थोड़ा सा देखना आप। डायग्राम बनाया था मैंने एंत्र का, तो एंत्र का डायग्राम ऐसा सा था। ऐसा सा डायग्राम बनाया था मैंने। और ये आपकी 4 लघु बीजाणु दानी है आपकी। क्या है, लघु बीजाणु धानी। अब आपको कहते हैं बीजाणु जन कोशिकाएं। तो अगर आपको ध्यान है कि ये जो लेयर थी ये मैंने टेपिटम बताई थी आपको, टेपिटम। ये जो अंदर वाला भाग है इसको अपन बोलते हैं लघु बीजाणु दानी। तो इसके अंदर मैंने बताया था बीजाणु जन ऊतक या बीजाणु जन कोशिकाएं, बीजाणु जन सेल्स या ऊतक, यह तो होता है। तो इसमें पहली बात अपन क्या लिखेंगे बीजाणु जन कोशिकाओं में कि यह चारों ओर से किसे, पराग कोश भित्ति से घिरी हुई होती है। तो अपन कह सकते हैं बीजाणु जन कोशिकाएं, बीजाणु जन कोशिकाएं पराग कोश भित्ति से घिरी होती है। पहली बात, यानी जो बीजाणु जन कोशिकाएं हैं वो किसे, पराग कोश भित्ति से घिरी रहती है, या यह कह सकते हैं कि बीजाणु जन कोशिकाएं लघु बीजाणु दानी के अंदर पाई जाती है। दूसरी बात जो ये आपकी बीजाणु जन कोशिकाएं हैं, ये बीजाणु जन कोशिकाएं विभाजित होकर बीजाणु जन कोशिकाएं क्या होगी, इनमें होगा विभाजन। विभाजन होने से ये कोशिकाएं बदल जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी किसमें, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ध्यान देना कि जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर किसमें, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाएगी। इसको अंग्रेजी बोलते हैं, लघु बीजाणु को बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, और इसको शॉर्ट में बोल देते हैं MMC। ठीक है, यानी बीजाणुजन कोशिकाएं हैं विभाजित होकर MMC में बदल जाती है, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। ध्यान रहे ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका MMC होती है ये आपकी द्विगुणित होती है, द्विगुणित सेल होती है, या आपकी जिसे बोलते हैं 2N, द्विगुणित को बोलते हैं डिप्लॉइड। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आपका मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं जिसे। मियोसिस होने से इनमें होता है मियोसिस। मियोसिस होने से प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु है वो भी संख्या में कितने, 4। ध्यान रखना प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु को अपन बोलते हैं माइक्रो स्पोर। लघु बीजाणु या इसे पराग कण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पराग कण पोलन ग्रहण। ठीक है, तो इस प्रकार बीजाणुजन कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या होता है, बीजाणुजन कोशिकाएं हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है, ये 2N होती है। इसमें फिर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, लघु बीजाणु बनते हैं। और ये लघु बीजाणु आपके क्या होते हैं,
गुणित या n होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही बीजाणु जन कोशिकाएं क्या होती है, समाप्त होती है। अब हमारे यहाँ क्या बन गया, लघु बीजाणु बन गए। तो अगला हम पॉइंट लेंगे लघु बीजाणु जनन। अगला हमारा बिंदु क्या रहेगा, अगला हमारा बिंदु रहेगा, क्यों हमने लघु बीजाणु का निर्माण कर लिया, तो अगला पॉइंट अपना रहेगा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं पराग कणु का परिवर्धन। ये पॉइंट पढ़ेंगे। लघु बीजाणु जनन को बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इसकी अंग्रेजी अपन करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन की पहले सबसे पहले अपने परिभाषा देखेंगे, लेकिन परिभाषा देखने से अपन ये देखेंगे लघु बीजाणु जनन में कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो होता है क्या है, देखना आप कि अगर आपको ध्यान है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि ये आदमी क्या है, लघु बीजाणु धानी है। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु जन कोशिकाएं पाई जाती है। तो आप क्या कहोगे, ऐसे लिखोगे लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होती है, लघु बीजाणु धानी के अंदर या पराकोश भित्ति से गिरी हुई क्या बीजाणु जन कोशिकाएं पाई जाती है। ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसे सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ऐसा सघन जीवधरी होता है इसके अंदर। ये बीजाणु जन कोशिकाएं विभाजित होकर अभी अभी पढ़ के आए हैं अपन, ये क्या करेगी, विभाजन करेगी। विभाजन करने से बीजाणु जन कोशिकाएं हैं वो आपकी बदल जाएगी लघु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाएगी। और ये मैंने कहा था जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इसको अपन शॉर्ट में MMC बोलते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका को। और ये कैसी होती है, ये 2N प्रकृति की होती है, द्विगुणित होती है। फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होता है इसमें। अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु कोशिका है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। लघु बीजाणु कितने होते हैं, 4 लघु बीजाणु, जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर। अब ध्यान देना आप, अपन इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं कि आपको किसकी परिभाषा लिखनी, लघु बीजाणु जनन की। तो लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, MMC यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो अगर आप लघु बीजाणु जनन की परिभाषा दोगे तो क्या आ जाएगी, मैं लिख देता हूं यहां, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं, या शॉर्ट में क्या लिखोगे, डायरेक्ट MMC से
माइक्रोस्पोर का क्या हो रहा है, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं अपन, लघु बीजाणु जनन। यानी एमएमसी से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं अपन, लघु बीजाणु जनन। इसके बाद में जो लघु बीजाणु जनन से जो लघु बीजाणु प्राप्त हुए हमारे पास, जो प्रत्येक आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो ये चारों लघु बीजाणु हैं वो किसमें, समूह में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, अरे 4 के जो समूह होते हैं उसे अपन बोल देते हैं चतुष्क। क्या बोलते हैं, चतुष्क, या अंग्रेजी में बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। तो जो ये चतुष्क या टेट्राड है, तो ये लघु बीजाणु हैं। ये लघु बीजाणु व्यवस्थित होने के क्रम के अनुसार ये चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। तो वो देखते हैं कैसे हैं, किस किस प्रकार से ये कौन कौन से प्रकारों में व्यवस्थित रहते हैं। तो लघु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब हमारे पास जो लघु बीजाणु बन गए, प्रत्येक एमएफसी से जो लघु बीजाणु बने 4 की संख्या में, वो एक समूह में होते हैं 4 के में, उसे चतुष्क कहते हैं। तो चतुष्कों के प्रकार पढ़ेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, लघु बीजाणुओं के व्यवस्थित होने के क्रम के अनुसार चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना कि जो लघु बीजाणु बने हैं तो वो 4 के समूह में होते हैं, उसे बोलते हैं चतुष्क। अरे चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार में से अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपन प्रकार पढ़ेंगे चतुष्कों का, वह आपका चतुष्फलकीय चतुष्क। चतुष्फलकीय चतुष्क क्या होता है, ध्यान देना। ये आपको पहले से जानना कि चतुष्क के अंदर माइक्रोस्पोर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो चतुष्फलकीय चतुष्क ये बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड, लिख सकते हो आप, टेट्राहेड्रल टेट्राड, चतुष्फलकीय चतुष्क। इसका सबसे पहले इसके बारे में इसका डायग्राम देख लो, फिर मैं लिख दूंगा इसके बारे में क्या होता है कि इसका डायग्राम ऐसा सा होता है चतुष्फलकीय का। चतुष्फलकीय का डायग्राम ऐसा होता है। यानी इसमें 4 चतुष्फलकीय में 4 जो लघु बीजाणु होते हैं तो वो क्या करते हैं, चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, जो 3 आपके लघु बीजाणु हैं वो सामने की ओर होते हैं। यानी 3 लघु बीजाणु सामने की तरफ होते हैं तथा एक लघु बीजाणु पीछे की ओर होता है, पीछे की ओर होता है। पीछे की ओर होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देता है। यानी इसमें एक लघु बीजाणु है वो पीछे की तरफ होते हैं, 3 लघु बीजाणु है वो क्या होते हैं, सामने की तरफ है। तो सामने वाले हमें दिखाई देते हैं, पीछे की तरफ है वो हमें दिखाई देता नहीं है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार का जो चतुष्फलकीय चतुष्क हैं ये ज़्यादा अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। अधिकांश द्विबीजपत्री
पादपों में इस प्रकार का चतुष्क देखने को मिलता है। चतुष्फलकीय चतुष्क है वो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। इसमें 3 लघु बीजाणु सामने की तरफ होते हैं और 1 लघु बीजाणु क्या होता है, पीछे की तरफ होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। इसके बाद में चतुष्क का अगला प्रकार वो है हमारा सम द्वि पार्श्व चतुष्क। सम द्वि पार्श्व चतुष्क या इसे बोलते हैं आइसो बाइलेटरल टेट्राड। आइसो बाइलेटरल टेट्राड। आइसो बाइलेटरल टेट्राड। आइसो बाइलेटरल टेट्राड में देखो आप क्या होता है, इसमें पहले डायग्राम देख लो। इसके अंदर ऐसा सा डायग्राम होता है, इसका 4 लघु बीजाणु होते हैं इस प्रकार। इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें अपन क्या कहेंगे कि इस प्रकार के चतुष्क में चारों लघु बीजाणु एक ही तल में व्यवस्थित रहते हैं। यानी जो सम द्विपार्श्व चतुष्क या आइसोबाइलेटरल टेट्राड है, इसमें जो चारों लघु बीजाणु हैं वो एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार का चतुष्क है वो आपको एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलेगा। यानी ये इसका एग्जाम्पल है। यानी इस प्रकार का जो चतुष्क है वो आपको एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलेगा या पाया जाता है। इसके बाद में अगला हमारा जो चतुष्क का प्रकार रहेगा उसका नाम है क्रोशित चतुष्क। अगला प्रकार है क्रोशित चतुष्क या डेकुशेट। 2 गए तो तीसरा प्रकार है क्रोशित चतुष्क। क्रोशित चतुष्क में डायग्राम देखना आप, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसमें क्या है, लघु बीजाणु 2-2 के जोड़ों में पाए जाते हैं। लघु बीजाणु होते हैं वो 2-2 के जोड़ों में पाए जाते हैं और एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। यानी आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, इसमें लघु बीजाणु 2-2 के जोड़े बनाकर एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। यानी इसमें क्या होते हैं, जो लघु बीजाणु हैं 2-2 के जोड़े बनाते हैं और 2-2 के जोड़े बनाकर एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जोड़े के 2 लघु बीजाणु तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो दूसरा जोड़ा है उसका केवल एक लघु बीजाणु ही हमें दिखाई देता है। यानी जो दूसरा जोड़ा है उसका एक लघु बीजाणु, यानी अपने ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला जोड़ा है उसके दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे वाले जोड़े का एक लघु बीजाणु ही दिखाई देता है। ठीक है,
यानी इसमें क्या होता है, क्रोशित में इसके अंदर लघु बीजाणु होते हैं, वो दो दो के जोड़े बनाकर एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। जो आपका ऊपर वाला जोड़ा है उसके दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, और नीचे वाले जोड़ा है उसका लघु बीजाणु एक ही दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल है वो है मैग्नोलिया। एग्जाम्पल कौन सा है, मैग्नोलिया। मैग्नोलिया पादपों के अंदर क्रोशित टाइप का टेट्रा देखने को मिलता है। इसके बाद में चौथा प्रकार है वो है हमारा टी आकार। टी आकार ये चतुष्क या इसको बोलते हैं टी टाइप टेट्राड। टी टाइप टेट्राड, इसके अंदर क्या होता है, जो टेट्राड का आकार या जो डायग्राम होता है वो टी आकृति का होता है। वो कैसे मैं बनाता हूं, ऐसे ऐसे बना होता है। इसके अंदर ये टी का सा आकार दिख रहा है। चारों जो लघु बीजाणु होते हैं वो चारों लघु बीजाणु किस प्रकार से हैं, ऊपर वाले दो लघु बीजाणु हैं वो तो अनुप्रस्थ व्यवस्थित होते हैं, यानी इसमें ऊपर के दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित रहते हैं तथा नीचे के दो लघु बीजाणु कैसे लंबवत व्यवस्थित रहते हैं। यानी मैं ये कहूँगा कि जो टी आकारी चतुष्क है इसमें चार लघु बीजाणु होते हैं, तो ऊपर वाले दो तो क्या होता है अनुप्रस्थ व्यवस्थित होते हैं, और नीचे वाले हैं लंबवत व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल मिलेगा वो मिलेगा, एक तो एग्जाम्पल के रूप में एरिस्टोलोकिया और एक आपका ब्यूटोमोप्सिस। एरिस्टोलोकिया और ब्यूटोमोप्सिस में इस प्रकार का क्या पाया जाता है, टेट्राड पाया जाता है। इसके बाद में है अगला 5 नंबर का रेखीय चतुष्क। अगला हमारा 5 नंबर का है, उसे बोलते हैं रेखीय चतुष्क या बोलते हैं लीनियर टेट्राड। यानी रेखीय चतुष्क या इसे बोलते हैं लीनियर टेट्राड। रेखीय चतुष्क या लीनियर टेट्राड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं इसमें चारों लघु बीजाणु एक ही रेखा में व्यवस्थित रहते हैं। यानी रेखीय चतुष्क के अंदर हैं या लीनियर टेट्राड में चारों लघु बीजाणु एक ही रेखा में व्यवस्थित होते हैं। देखो मैं डायग्राम बना देता हूं इसका, इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं ये।
इस प्रकार से ये चारों के चारों लघु बीजाणु हैं वो एक रेखीय क्रम में या एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल है वह है हिल्लोफिला। क्या है इसका एग्जाम्पल? हिल्लोफिला या हेलोफिला। क्या बोल सकते हैं? हिल्लोफिला या बोल दो इसको हेलोफिला। हेलोफिला के अंदर ये पाया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे लघु बीजाणु के जो व्यवस्थित होने के क्रम में 5 चतुष्क थे वो क्या होते हैं? समाप्त। इसके अलावा आपके इससे संबंधित 2-3 पॉइंट हैं वो भी देख लो क्या क्या है। वो है एक पॉइंट आपका जिसे अपन बोल सकते हैं पराग पिंड या इसे बोलते हैं पोलेनियम। पराग पिंड या पोलेनियम। देखो क्या होता है पराग पिंड या पोलेनियम? इसके अंदर कि जब पराग जो कण होते हैं आपके पराग कण एक समूह में व्यवस्थित होकर एक विशेष संरचना बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पराग पिंड या पोलेनियम कहते हैं। क्या होता है? नॉर्मली आपके जो लघु बीजाणु या पराग पिंड होते हैं या पराग कण होते हैं वो चतुष्क में पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पराग कण एक समूह में व्यवस्थित होकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, उसे पराग पिंड कहते हैं या पोलेनियम कहते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये आपके गोल गोल क्या है? पराग कण है। ठीक है ना? ये तो है आपके पराग कण और ये समूह है, इसका नाम है पराग पिंड। ठीक है ना? इस प्रकार का इसमें पाया जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये है आक और आर्किड। किसमें? आग केलोट्रोपिस और आर्किड्स में आपको देखने को मिलेंगे। यानी परागपिंड किसमें? आक और ऑर्किड्स में देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका संयुक्त परागकण। संयुक्त परागकण या इसे बोलते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन। इसमें क्या होता है कि कुछ पादपों के अंदर क्या होता है परागकण जुड़े हुए रहते हैं। कुछ पादपों में परागकण चतुष्क जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें संयुक्त परागकण कहते हैं। संयुक्त परागकण कहते हैं। फिर देख लेना, कुछ पादपों में परागकण चतुष्क जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त परागकण कहते हैं। और ये संयुक्त परागकण है, ये आपका ड्रोसेरा है, टाइफा है, इनमें देखने को मिलता है। ड्रोसेरा और टाइफा इन पादपों में संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। एक पॉइंट और बचता है, वो है आपका बहुबीजाणुता। बहुबीजाणुता क्या होती है देखना। नॉर्मली
एक चतुष्क में 4 आपके लघु बीजाणु होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ पादपों में 4 लघु बीजाणु से ज़्यादा अगर लघु बीजाणु हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बहु बीजाणुता कहते हैं। जब एक चतुष्क में 4 से अधिक परागकण या लघु बीजाणु परागकण पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहु बीजाणुता कहते हैं। यानी जब एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं बहु बीजाणुता। आज अपन इतना पढ़ेंगे। धन्यवाद।